First of all, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, बेटा. चलिए आज हम लोग आपका कोर्स बुक से रिलेटेड चैप्टर आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आपकी कोर्स क्लास 6 में एक चैप्टर है डेसिमल, ठीक है. वो आपका एक चैप्टर एक पार्ट है डेसिमल. आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे. चलिए देखते हैं एग्जैक्टली डेसिमल होता क्या है. आपने इससे पहले भी क्लास 6 में भी देखा होगा, बट चलिए इन डिटेल उसको यहाँ पे हम देखेंगे. ओके. Yes, sir. यस बेटा. तो हम लोग चैप्टर नंबर आपका एक चैप्टर नेम नंबर नहीं क्लियर है, बट चैप्टर से नहीं मतलब हमें एक पॉइंट पता है, ये हमारा डेसिमल उसमें एक चैप्टर है क्लास 6 का. ओके. तो उससे नेम से क्या मतलब, डेसिमल हम पार्ट जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. डेसिमल होता क्या एग्जैक्टली? डेसिमल मीन्स होता है, ये क्या होता है, एक इनकम्प्लीट नंबर को रिप्रेजेंट करता है. डेसिमल जो होता है वो इनकम्प्लीट नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. लेट्स से चलिए हम बताते हैं. लेट्स से आप बात करते हो सर कोई डेसिमल, इसमें क्या होता है 2.5 की बात कर रहे हैं सर. क्या 2.5 को कैसे, ये आपका जो पॉइंट है इसी को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. 2.5 इसको रीड और राइट करने का भी ऐसे ही होता है. इसको रीड भी करेंगे तो 2.5. अब सर आपने कैसे कह दिया सर ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसमें जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 है और ये पॉइंट आफ्टर पॉइंट जो पार्ट होते हैं वो इनकम्प्लीट होता है. 0.5 मीन्स कितना, हाफ होता है, आधा, है ना. यह कहने का मतलब ये है कि जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो हम किसी इनकम्प्लीट नंबर की उसको शो करने के लिए हम डेसिमल की बात करते हैं. जब नंबर इनकम्प्लीट होते हैं यानी परफेक्ट नहीं होते हैं तब वहां पे हम डेसिमल की बात करते हैं. इसमें 2 पार्ट होते हैं. एक होता है इंटीग्रल पार्ट, तो बिफोर डेसिमल होता है उसे इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं. कौन सा पार्ट? Integer part. इंटीग्रल. इंटीग्रल पार्ट होता है पूर्णांक भाग होता है. आफ्टर पॉइंट जो पार्ट होता है इसे डेसिमल पार्ट बोलते हैं. डेसिमल पार्ट. इतनी चीजें क्लियर? ये डेसिमल पार्ट हो गया, ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया. इसको रीड और राइट करने का वे जैसे आप जनरल नंबर्स को रीड करते हो ऐसे इसको भी करते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. आफ्टर पॉइंट जो डिजिट होते हैं 1 by 1 रीड और राइट किया जाता है उनको. जैसे लेट से आप ऐसे बड़े लार्ज नंबर डेसिमल नंबर को राइट करना चाह रहे हो, इसको वर्ड फॉर्म में राइट करना होता है तो क्या राइट करते हैं? 143.237 क्या राइट करते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है सर वर्ड फॉर्म में, जैसा ये पहले देखो पॉइंट बिफोर पॉइंट जो नंबर होते हैं उनको वैसे इंटीग्रल पार्ट की प्लेसिंग वैसे की जाती है जैसे पहले आप करते आए हो, उनका नंबरिंग भी वैसे ही करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले राइट करोगे 143 पॉइंट को आगे पॉइंट जैसे आप रीड करते हो वैसे राइट भी करते हैं. पॉइंट उसके बाद जो डिजिट होते हैं 1 by 1 करके रीड और राइट किया जाता है. जैसे यहाँ पे 237 237 नहीं राइट करेंगे, इसको राइट करेंगे 237. ओके. ये इसका वर्ड फॉर्म हो जाता है, नंबर फॉर्म हो जाता है. ठीक है. नंबर इन वर्ड फॉर्म हो जाता है. सॉरी, बातें इतनी क्लियर है? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे,
सबसे पहले नेमिंग करना सीखेंगे। चलो हम नेमिंग करना ही सीखेंगे, ठीक है। कैसे हम वर्ड फॉर्म में इसको राइट और रीड करते हैं, यही हमने कुछ पॉइंट आपको क्लियर करा दिया। अब आप लोग राइट और रीड करेंगे। देन लेट्स से इसको क्या रीड करेंगे। भाई चलिए बताइए क्या रीड और राइट करेंगे। एक एक करके आप लोग कीजिए अपने अपने होमवर्क और आंसर दीजिए हमसे, ठीक है। डायरेक्ट बता सकते हैं सर हम बताएं? यस बेटा। सर ए का होगा 0.205 और सर बी का होगा 24.035 एंड सर सी का होगा 6543.18। करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सा वे होता है। इसको आप लोगों ने पहले भी किया होगा। तो इसमें क्या है 0.205 क्या राइट करेंगे। 0 इंटीग्रल पार्ट अगर कुछ नहीं होता तो 0 होता है, ठीक है। अगर वहां पे कुछ नहीं है तो 0 राइट करते हैं। 0.205 और नेक्स्ट में राइट करेंगे 24.035। नेक्स्ट में राइट करेंगे सी नंबर में 6543.18। ओके यस बेटा। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये आप लोगों को क्लियर है, बट सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यस सर। यस सर, सर क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें इन्होंने बताया इंटीग्रल पार्ट और नंबर। इसको हम नंबर लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें मस्ट हैं। अब नंबर लाइन से रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे, ठीक है। इसका वर्ड फॉर्म में राइट करना आ गया है। आपने डेसिमल नंबर के पार्ट को आइडेंटिफाई करना सिखा ही है। आपका अगर कोई इसमें पूछता है इंटीग्रल पार्ट क्या है इसमें, तो क्या बताओगे भाई। 24.035 में इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू बताइए। इसमें इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू। यस बेटा। 24। गुड। 24 is integral part of the number 24.035. ओके, इंटीग्रल पार्ट की बात करें तो 24 होगा और डेसिमल पार्ट सर छोड़ दो। और डेसिमल पार्ट की बात करना है। 6540। डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा इसमें, आ जाएगा 0.035 ओके। इसमें 035 डेसिमल पार्ट हो, सॉरी हाँ डेसिमल पार्ट हो गया। अब बात आती है चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। तो इतनी चीजें क्लियर है। आई होप इसको कोई इरेज कर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल ऑन नंबर लाइन। मेरा डेसिमल को किस तरह से नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ये चीजें आप सीखेंगे। लेट्स से आपको रिप्रेजेंट क्या कर, कोई ऐसी जनरली पूछ दिया रिप्रेजेंट 2.4 ऑन नंबर लाइन। बेटे 2.4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करना। आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप जानते हो जनरली जो नंबर लाइन होते हैं वो ऑल नंबर्स यानी ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ मान लीजिए आपका फर्स्ट नंबरिंग पॉइंट है 0,
उसके बाद यहाँ पे सेम यूनिट पे नंबरिंग किए जाते हैं सेम प्लेसेस पे 1 2 3 4 5 6 7। बेटा जी अब एक चीज और क्लियर कर दूं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले मैं नंबर डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म बताना चाहता हूं आपको। एक्सपेंडेड फॉर्म लेट से आपसे कोई पूछता है इसकी प्लेसिंग कैसे करोगे सर, इसको एक्सपेंड कैसे किया जाएगा, तो प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है सर तो ये 20 होता है प्लस आपका इंटीग्रल पार्ट का जैसे प्लेसिंग होती है वैसे ही होता है, ये वंस होता है, ये टेंस होता है, आगे और नंबर होते हैं तो 1000 सॉरी 100,000 ऐसे जब बढ़ता जाता। बट बात आती है जब डेसिमल की, बात आती है डेसिमल की, तो यहाँ पे प्लेसिंग कुछ और होता है, ये टेंथ होता है, टेंथ मीन्स 10वां भाग होता है, ये होता है 100 मतलब 100वां भाग होता है, ये नंबर का 100वां भाग होता है। उसके बाद आता है ये जो नेक्स्ट डिजिट प्लेसिंग की जाती है 1000 की, 1000 मीन्स 1000वां भाग होता है, 1000वां भाग। अब बात करते हो सर जी कैसे इसकी प्लेसिंग की जाती है, प्लेसिंग इसको बेटा जी जैसे इसको 20 प्लस 5 यहाँ पे 10th प्लेस के डिजिट मतलब मैंने कहा 10वां भाग मतलब 10 से डिवाइड करते हैं, 0/10 राइट करेंगे, 0. प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0/10, जो भी डिजिट होगा उसको 10 से डिवाइड करेंगे 10th प्लेस के वैल्यू डिजिट को। अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट की, तो सर इसकी क्या प्लेस वैल्यू होगी 300 प्लेस पे तो 3/100 हो जाएगा, 3/100 यानी इसकी प्लेस वैल्यू 3/100 होती है 100 प्लेस पे। अब बात आती है नेक्स्ट की, सर ये इसको क्या राइट कर सकते हो, इसको राइट करने के लिए आप इसको राइट करने के लिए कहा गया, यहाँ पे 5 की बात करने तो 5000 प्लेस पे है तो यहाँ पे 5/1000 राइट करेंगे, या इसको डेसी, ये तो फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, डेसिमल में राइट करते तो 0.1 में ले सकते हैं 0.0 राइट करते हैं, इसको क्या राइट करते हैं 0.03 और सर इससे 30 है कि 0.005 0.0 ये सब चीजें 1000 से 100 से 10 से यानी बेस वैल्यू से डिवाइड करना आपने सीखा था, जितने नंबर आप जीरो उतने नंबर आप डिजिट के बाद क्या करते हैं पॉइंट को पुट करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यस सर। अभी हम क्या करते हैं, ये तो प्लेस एक्सपेंडेड एक्सपेंशन हो गया, ये फ्रैक्शनल एक्सपेंशन आपको दिखाया गया है, ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है, वो चीजें अभी हम और इन डिटेल बता देंगे। चलिए जो पॉइंट हम करने जा रहे थे उसकी बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। लेट से 2.4 रिप्रेजेंट करना है। अब बात करते हैं सर 0.4, ये 10th प्लेस की वैल्यू, यानी हम क्या करेंगे नंबर लाइन से जो यूनिट प्लेसेस यूनिट पुट किए गए हैं, जो डिजिट पुट किए गए हैं उनको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में 10। आपका लेट से 2.4 कहाँ होगा बिटवीन 2 and 3 इन विच टू इंटीग्रल वैल्यू इट हैव बीन लाइज, यानी ये किस दो इंटीग्रल वैल्यू के बीच में लाई करता है भाई 1 and 3। 2.4 किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो आपको बताना है 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 इन्हीं के बीच में लाई करेगा। ये 2 और 3 है यहाँ पे क्या करो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई 10 इक्वल पार्ट हो गए। अब बात करते हैं
10 इक्वल पार्ट में हमें किसकी क्या रिप्रेजेंट करना है? 2.4। तो हम 1 2 3 ये 2.1 हो जाएगा, 2.2 2.3 2.4 ये हो जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन 2.4 का। जो फोर्थ यस वैल्यू होगी वो 2.4 का रिप्रेजेंटेशन करेगी। ओके यस यस सर। अब ऐसे ही और भी नंबर को रिप्रेजेंट करना होता। लेट से हमें कोई बता दिया सर 0.8 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप ऐसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करते 0.8 तो 0 1 2 3 ऐसे नंबर पे नंबरिंग कर लेते हैं नंबर लाइन पे। उसके बाद क्या करेंगे आप यहां से 0 और 1 के बीच को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? 10 इक्वल पार्ट में, जैसे हमें भी 0.8 रिप्रेजेंट करना है ना, तो इसको 10 इक्वल पार्ट में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया भाई 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड। इस नंबर लाइन को आपने इसके यूनिट प्लेसेस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है आपको रिप्रेजेंट करना है 0.8। तो 8 नंबर पे जो वैल्यू होगी जो मार्किंग की गई है वही 0.8 रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये आपका 0.8। और सर 0.85 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अभी वो भी बताते हैं। इतनी चीजें क्लियर? यस सर सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगर 2 डिजिट यानी 100 प्लेस तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते? चलिए अभी उसको हम बाद में देखेंगे। 100 प्लस लेट से आपको रिप्रेजेंट करना होता 2.35। आप कैसे करते सर 2.35? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। तो ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करोगे जिसमें आप राइट करोगे डिजिट जो होंगे वो राइट करेंगे 0 1 2 3 करके, है ना? सबसे पहले मार्किंग करेंगे 0 की, उसके बाद यहाँ पे 1 की, उसके बाद 2 की, 3 की, 4 की, ऐसे और भी जरूरत होता है तो कर लेते हैं। अब क्या करोगे बेटा जी इस मार्किंग में आप जानते हो 2.35 बिटवीन टू इंटीजर लाई करता है, मतलब किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा? सॉरी 2 and मतलब 2 और 3 के है 2.35। जाहिर सी बात है ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 होगा। डेसिमल कितना ही लार्ज क्यों ना हो जाए इंटीग्रल वैल्यू से उसके जो अपकमिंग इंटीजर यानी सक्सेसर इंटीजर होगा उससे लेस ही होगी। तो उससे बड़ा जो नंबर 3 है उससे कम ही होगा चाहे जितना बढ़ा दो उसमें डेसिमल। यानी 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब आप क्या करते हो ऐसे इसको जूमिंग प्रोसेस के थ्रू ऐसे दिखाते हैं। एक अनदर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं। लेट कर रहे हैं मान लीजिए आप लेंस का यूज कर रहे हैं और लेंस से क्या करेंगे इसके बीच के स्पेस को बढ़ा दिया। स्पेस को बढ़ा देने का मतलब ये है मेरा आप इसमें भी 10 इक्वल मार्किंग करेंगे। ये 2 हो गया और ये हो गया 3। बातें इतनी समझ में आ रही हैं? 2 और ये 3। यस। अब क्या करोगे इस स्पेस को यानी यूनिट स्पेस को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है आप चाहते तो ये चीज यही किया जा सकता था, इसी नंबर लाइन पे किया जा सकता था, लेकिन मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है यस सर। चलिए जी सर। अब इसको करेंगे 1। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा 2.1 को रिप्रेजेंट करेगा और आपसे कोई पूछता है कितने को रिप्रेजेंट करेगा 2.1 को, उसका 2.2 2.3 ऐसे 2.4 2.5
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है इतना? यस सर, सर क्लियर है। यस सर। अब क्या करेंगे, आपको 3.5 लिखा रहेगा। चलो नेक्स्ट अब 2.35, तो 3.5 जो है वो 3 और 2.3 और 2.4 के बीच में लाई करेगा, बिकॉज इसको हम लाइन 2 डिजिट के फॉर्म में राइट करना चाहें। आफ्टर 0.2 डिजिट राइट किया तो 0 बना सकते हैं, 30 इस तरह राइट कर सकते हो ना। 2.3 को तो 2.30 भी राइट कर सकते हैं, 2.30, और 2.4 को 2.40 भी राइट कर सकते हो। बात तो एक ही है। इसका मतलब 2.35 जो है वो 2.3 और 2.4 के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में? 2.3 और 2.4 के बीच में लाई करेगा। तो चाहो तो यहाँ से जूमिंग करके एक अनदर नंबर लाइन ड्रा कर लो। चलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, जूमिंग प्रोसेस बता रहा हूँ तो इसी तरह बता रहा हूँ। अब क्या करेगा, अनदर नंबर लाइन जूम करके यहाँ से स्पेस को जूम करेंगे। स्पेस को जूम करने का मतलब ये है बढ़ा देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके। अब आप क्या कर रहे हो सर जी, इसमें 2.3 और 2.4 को भी अब हम इसके 10 इक्वल पार्ट करेंगे। तो सबसे पहला 2.3 था, उसके बाद क्या आ जाएगा, मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने पर सबसे पहले मार्किंग करेंगे तो 2.31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.31। उसके बाद 2.32, उसके बाद आ जाएगा 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 और उसके बाद ये 4 हो गया, मतलब सॉरी 2.4। क्या जाएगा? 2.4। ओके, इतनी चीजें क्लियर? यस सर, सर क्लियर है। यस सर। अब यहाँ पे कहीं दिख रहा है 2.35। यस, हियर इज 2। यस सर, सर दिख रहा है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हो गया 2.35। अब आप तो कह रहे हो ये Yes, तो sir. आपने 3 अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करके तब रिप्रेजेंट किया। इसको हम करना चाहते तो 2 ही नंबर लाइन में कर सकते थे। कितने नंबर लाइन में? 2। लेकिन 2 तो कम से कम 2। ट्राई करेंगे, और नहीं तो चाहते तो एक में ही कर सकते हैं। लेकिन आपको तब वहां पे डायरेक्ट यूज करना होगा 2 और 3 का, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला नंबर लाइन। यस सर, सर ये वाला यूज करना होगा। लेट्स से सर मैं इसको भी क्लियर, इंटीजर्स की वैल्यू सर ज्यादा हो तो सर क्या करेंगे? सर 1000 पॉइंट ऐसे करके हो। उसको भी बता दे रहा है। चलो बताए, पहले ये था, ये क्लियर है आप लोगों का? यस सर, सर ये Yes, sir. क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना होता है 6.85 ऐसे डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे कर दे? एक तरीका ये भी है डायरेक्ट करने का। डायरेक्ट करने का जो तरीका है, ये भी एक तरीका हो सकता है। कैसे? हम क्या करेंगे, देखो 0 to सॉरी, पहले ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा किन 2 नंबर्स के बीच में, किन 2 होल नंबर और इंटीजर्स के बीच में ये डेसिमल नंबर लाई करेगा। सबसे पहले आपको ये क्लियर सर करना होगा। 6 और 7 के बीच सर में। 6 and 7 के बीच में। जाहिर सी बात है 6.85 जो है वो 6 और 7 के बीच में लाई करेगा, यानी ये 6 हो गया और ये हो गया 7। ओके, यस सर। यस सर। आप
क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 10 इक्वल पार्ट करो। तो 10 इक्वल पार्ट मतलब यहाँ पे मार्किंग की जाए तो फर्स्ट 6.10 ये 6.1 हो जाएगा, देन आफ्टर 6.2 हो Yes. जाएगा, 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 और 6.9 6.9 और 7 तो 6.7 और 6.6 बेटा जी इस नंबर लाइन को थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस तो कर प्रॉब्लम ना हो दीजिए। इसलिए, है ना। यहाँ पे Yes, sir. 6.7 तो 6.8 कर लेते हैं और ये 6.9 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर। बेटा वॉइस आ रही है ना प्रॉपर। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 6.85 भाई 85 मतलब 6.8 और 6.9 के बीच में लाई करेगा, ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। ये 85 से 6 के बीच में होगा। Yes, sir. 8 एंड 6.9 8 मतलब ये 6.80 है। 7.9 8 को 80 लिख सकते हो और 9 को 90 यानी 6.90 और 6.80 के बीच में होगा 6.85। तो अब क्या करेंगे, इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके वॉइस आ रही ना प्रॉपर। यहां से इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ से फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई कितना हमें रिप्रेजेंट करना था 6.85 1 2 3 4 5 ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 6.85 का, जो हमने मार्किंग यहाँ पे किया था ये 5 वाला, ये आपका 6.85 का रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे भी दिखाया जा सकता है, वो जूमिंग प्रोसेस भी बताया आप लोगों को। तो आई होप दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब होमवर्क ऐसे ही सेंड किया जाएगा आप लोगों के पास, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो दो कुछ चीजें देखिए, एक्सपेंशन आपको क्लियर करा दे एक बार फिर से। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन नंबर लाइन। अब बात आती है एक्सपेंशन, जैसे लेट से आप 24.356 की बात कर लो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन, तो ये बात आप देखते रहिए। बेटा जी इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आप एक्सपेंशन की बात करते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका कैसे होगा, ये 10th प्लेस पे है और ये 1st प्लेस पे है और ये आपका 10th प्लेस पे और ये 100th प्लेस। अब नेक्स्ट वन इज 1000th प्लेस, यानी अगला प्लेस जो होता है वो 1000th प्लेस होता है। तो ऐसे प्लेसिंग होती है। अब बात आती है जैसे एक्सपेंशन कैसे करेंगे, सबसे पहले 10th प्लेस पे 2 है तो 20 + 4। अब आफ्टर पॉइंट जो डिजिट है उसको कैसे ऐड करेंगे 3/10 10th प्लेस की वैल्यू को, और 100th प्लेस की 3/10 + 5/100 + 6/1000 1000 डेसिमल तरीका होता है।
अब देखो एक चीज और, ये तो फ्रैक्शनल सबसे एक्सपेंशन हो गया। अब बात आती है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है 20 + 4 3/10 को लिख सकते हैं 0.3। यहाँ से 5/100 को लिख सकते हैं 0.05। सर कर लेंगे 0.006। 5/यस सर। जैसा कर लेंगे। यस बेटा, ये पॉइंट भी क्लियर होगा। ओके, तो आई होप जितनी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं आप लोगों को क्लियर हैं, मतलब हो गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। वॉइस क्लियर नहीं हो रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।